Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. So today we are going to do the last video on poets and pancakes. कई साल बाद जब राइटर जेमिनी स्टूडियो में काम नहीं कर रहा था तो उसके पास समय तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे. After many years, when the writer was no longer working with the GS Gemini Studio, he had more time but less money. क्योंकि नौकरी मतलब काम चला गया तो टाइम तो बहुत था लेकिन पैसे कम, इसलिए वह बहुत आसानी से सस्ती चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाता था क्योंकि पैसे नहीं थे ज़्यादा. सो ही वुड, ऐसा बार बार हो जाता था, सो ही वुड ईजिली गेट अट्रैक्टेड टू लो प्राइस्ड थिंग्स. एक दिन लेखक ने मद्रास में माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर एकदम नई किताबों का एक ढेर देखा. One day the author saw a pile, heap, ढेर of brand new books, एकदम नई किताबें, on the footpath, फुटपाथ पर. किसका फुटपाथ? Of the road in front of the Mount Road post office. वो किताबें प्रति किताब 50 पैसे में बेची जा रही थीं. Those books were being sold for 50 पैसे. कोई भी चीज़ आप कितने में बेच रहे हैं? फॉर. ये मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी समझाया, प्रपोजिशंस वाली शॉर्ट वीडियोस में. जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एक नंबर होता है. तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कोई संख्या होती है ना कि हम 4 रुपीज़ दे रहे हैं, 5, 6, 7. तो कोई भी चीज़ आपने कितने में खरीदी, कितने में बेची? FOR, फॉर. सो दोज बुक्स वर बीइंग सोल्ड फॉर 50 पैसा ईच. क्योंकि वे अमेरिका में छपे सेम सुंदर पेपर बैक की नकल थीं. सो बिकॉज दे वर द कॉपीज ऑफ द सेम ब्यूटिफुल पेपर बैक एडिशन प्रिंटेड इन अमेरिका. यानी जो अच्छी क्वालिटी की बुक थी उसकी जो अमेरिका में छपी थी उसकी नकल थी है. वे किताबें रशियन क्रांति की 50वीं सालगिरह के अवसर पर स्टूडेंट्स को सस्ती बेची जा रही थी. Those books were being sold at a low price for the students on the occasion of the 50th anniversary of the Russian Revolution. लेखक ने उस किताब की एक कॉपी खरीदी जिसका टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड, यानी वो भगवान जो फेल हो गया. द राइटर बॉट अ कॉपी ऑफ द बुक whose title was The God That Failed. उस किताब में 6 अलग अलग प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखे गए अलग अलग एसेज थे. The book had 6 separate essays written by 6 famous writers. इस किताब में उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था. In this book they had shared their experience कि कैसे वे पहले साम्यवाद कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए और फिर कैसे उनके भ्रम टूट गए, मतलब कैसे उनको वहाँ पर अट्रैक्शन इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. So in this book they had shared their experience, how firstly they were impressed by communism and then how they were disillusioned. किसी को डिसइल्यूजन करने का मतलब होता है उसके भ्रम तोड़ देना, जो उसने खुश फहमी पाल रखी होती है किसी चीज़ के बारे में. सो ये पैसिव वॉइस है, हाउ दे वर डिसइल्यूजन्ड. इन 6 लेखकों में से एक स्टीफन स्पेंडर थे. वन ऑफ दीज 6 राइटर्स. अब यहाँ पर राइटर्स आएगा, जब भी आप वन ऑफ या टू ऑफ जो भी है, ये नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आता है. सो वन ऑफ दीज 6 राइटर्स वॉज स्टीफन स्पेंडर. मतलब इन 6 में से एक स्टीफन स्पेंडर थे, वही जो GS आए थे, यानी वही आदमी. द सेम मैन, द सेम पोएट एज. मैंने आपको पहले भी बताया था सेम के बाद WH फैमिली नहीं आती. जो यहाँ पर जो के लिए हु लिखोगे तो गलत हो जाएगा. यहाँ पर एज जो है वो हु का काम ही कर रहा है. द सेम मैन एज हैड कम टू द GS.
तो अब तो वह किताब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, मतलब उसमें स्टीफन स्पेंडर का नाम था उन 6 लोगों में से। सो नाउ द बुक बिकेम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि इस आदमी से तो हम मिले हुए हैं। अचानक उसे यह एहसास हुआ, उसे मतलब ऑथर को ये एहसास हुआ कि अब वह अनजान कवि उसके लिए अनजान, तो अब वो अनजान पोइट उसके लिए अनजान नहीं था। सडनली ही यानी द ऑथर रियलाइज्ड दैट नाउ द वंस अननोन, यानी जो कि कभी अननोन पोइट था, वॉज नो लॉन्गर अननोन टू हिम, मतलब अब वो उसके लिए अननोन नहीं था। अब ये राज खुला कि क्यों उसका जीएस यानी जेमिनी स्टूडियो पर शानदार स्वागत किया गया था। नाउ द सीक्रेट केम इनटू लाइट as to why he was given a grand welcome at the GS। मतलब राइटर को अब समझ में आया कि इस आदमी का स्वागत क्यों किया गया था, ये तो बेसिकली कवि था। जीएस के बॉस को शायद उसकी पोइट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। द बॉस ऑफ जीएस माइट नॉट हैव बीन, ये जितने भी ये सेंटेंसेस हैं जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं ना, ग्रामर के जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टेंसेस, वॉइस, मोडाल्स, कंडीशनल्स, जेरेंड, पार्टिसिपल्स, आप उनको ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी इतनी ठीक है तो उनको इस लेसन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो द बॉस ऑफ जीएस माइट नॉट हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज पोइट्री, पर वह जानना चाहता था साम्यवाद से उसके मोह भंग और निराशा के बारे में। बट श्योरली वॉन्टेड टू नो, मतलब वही बॉस वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज डिसइल्यूजनमेंट, भ्रम का टूटना, एंड डिसअपॉइंटमेंट विद कम्युनिज्म। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को नहीं पसंद करते, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को, और कोई दूसरा उसे बहुत पसंद करता है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो भी उसको नापसंद करना शुरू कर देता है, तो हमें बड़ी ये जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि उसके साथ क्या अनुभव हुआ जो उसके मन में फीलिंग्स चेंज हो गई कि अब वो भी उस चीज़ को पसंद नहीं करता। सो बट श्योरली वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज डिसइल्यूजनमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट विद कम्युनिज्म, क्योंकि बॉस तो पहले से ही उसे नापसंद करता था, यानी बॉस को तो कम्युनिज्म पहले ही पसंद नहीं था, बिकॉज द बॉस ऑलरेडी हैड अ डिसलाइकिंग फॉर इट। किताब के शीर्षक में गॉड शब्द, वो किताब थी ना कि गॉड दैट फेल्ड, सो द किताब के शीर्षक में गॉड शब्द साम्यवाद की तरफ इशारा करता है। द वर्ड गॉड इन द टाइटल ऑफ द बुक रेफर्स, इशारा करता है टू कम्युनिज्म जो असफल हो गया, कम्युनिज्म विच फेल्ड, क्योंकि अब उन लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जो लोग पहले उसे पसंद करते थे अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए वो फेल हो गया। विच फेल्ड बिकॉज नाउ दोज पीपल वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन इट मतलब इन कम्युनिज्म। सो अब ये चैप्टर तो हो गया फिनिश, पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो अब हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।